देखिए, जहाँ तक भारत की G20 की चेयरमैनशिप की बात है, ये हमारा सॉवरेन डिसीजन है। हमारे मुल्क में हमारी जो टेरिटरी है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो पूरा, या लद्दाख है, ये हमारा डिसीजन है। हम भारत में कहीं पे भी कोई भी मीटिंग रख सकते हैं, तो हमें इस बात के लिए किसी से क्यों पूछना है। ये बात सच है। लोग, कई सारे एनालिस्ट इस बात को कहते हैं कि ये एक तरह से भारत ने एक तमाचा लगाया है चीन या पाकिस्तान को, लेकिन ये एक रिमाइंडर है उनके लिए कि भारत अपने अभिन्न जो उसके अंग हैं उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़, अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सहन करेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, और मैं मानता हूँ कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगर चीन इस बात में ये सोचता है कि वो शायद G20 की समिट में ज़्यादा वो सोचेगा कि ये टेरिटोरियल, तो चीन के ऐसा मुल्क है जिसके अगर 14-15 देशों के साथ में उनके सीमाएं हैं, तो 22-23 देशों के साथ मिलकर के उनके जो है सीमा से विवाद है। तो किसकी गलती है इस बारे में? कौन हेजिमोनी में पड़ा हुआ है? भारत तो अपने कंट्री में, अपने देश में, अपनी सीमाओं के अंदर ये सब कर रहा है। तो इसलिए हमें इस बात से कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात है बोरिस जॉनसन के जाने की, तो देखिए, डेमोक्रेसी में ये सब होता रहता है। उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं और काफ़ी तरह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को उठा नहीं पाए हैं पूरी तरह से। तो इसको हमें, चाहे वो पार्टी गेट स्कैंडल रहा हो, चाहे उनके दूसरे अभी जो पिंचर के बारे में केस था, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, उसके बारे में रहा हो, दूसरे उनके पैंडमिक में हैंडलिंग के बारे में हो, ब्रेक्सिट हो, सब चीज़ों में लोगों को उनसे काफ़ी समस्याएं थी। और इसीलिए उनके जो 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 कोलीग्स थे, 40-50 लोगों ने रिज़ाइन करना एक बड़ी बात होती है। तो इससे धक्का तो ज़रूर है, लेकिन ये देखिए कि डेमोक्रेसी में एक लीडर जाता है तो दूसरा आता है, और ये हर जगह चलता रहता है। तो इस बारे में हमें कोई इतना परेशानी की आवश्यकता नहीं है। भारत और जहाँ तक संबंध हैं यूके के, वो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें यूके अपना इंटरेस्ट भी देखता है। भारत का तो इंटरेस्ट है ही, इसीलिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे दूसरे विजिट्स हों, जैसे अभी बोरिस जॉनसन भी भारत में आए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हुए थे। तो हमें ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूके की सरकार जो भी आएगी, वो इस बारे में देखेगी कि कहाँ से आगे बढ़ाया जाए।